हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है जो कि हमारी स्किन को अफेक्ट करती है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। सोरियासिस इज एन ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन दैट कॉज इचीनेस एंड डिस्कम्फर्ट। प्लग सोरियासिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोरियासिस। इट कॉजेज थिक स्कैली एरिया ऑफ स्किन। जो प्लग सोरियासिस है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोरियासिस है, जो कि हमारी स्किन में प्लग फॉर्म करता है और इचीनेस एंड डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। जो प्लग फॉर्म होता है वो थिक और स्केली एरिया होती है ऑफ द स्किन। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सोरियासिस। प्लग सोरियासिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोरियासिस। अबाउट 80 to 90% पीपल अफेक्ट ऑफ सोरियासिस, प्लग सोरियासिस। इसमें 80 to 90% लोग अफेक्ट होते हैं प्लग सोरियासिस से। प्लग सोरियासिस उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें हमारी स्किन जो है प्लग के फॉर्म हो जाती है एंड वो शेड आउट होने लगती है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स सोरियासिस। दिस टाइप ऑफ सोरियासिस अपीयर्स फोल्ड्स स्किन। जहाँ पे स्किन फोल्ड हो रही होती है वहाँ पे ये अपीयर होता है। इसमें भी प्लग फॉर्म होता है बट थिन प्लग फॉर्म होता है जो कि कभी भी शेड आउट नहीं होता। नेक्स्ट Guttate psoriasis. Guttate psoriasis may appear after a sore throat caused by a streptococcal infection. It looks like small red drop-shaped scaly spots and often affect children and young adult. ये ड्रॉप लाइक शेप्ड होते हैं और ये भी स्केली स्पॉट्स होते हैं जो कि हमारे चिल्ड्रन और यंग अडल्ट में फॉर्म होते हैं, बट ये कॉज होते हैं ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट पस्चुरल सोरियासिस। पस्चुरल सोरियासिस हैज स्मॉल पस फिल्ड बम्प्स ऑन टॉप ऑफ प्लग्स। प्लग तो फॉर्म हो ही रहे हैं लेकिन उसके टॉप पे इसमें बम्प्स फॉर्म होंगे जो कि पस फिल्ड होंगे। एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। दिस इज अ सीवियर टाइप ऑफ सोरियासिस दैट अफेक्ट लार्ज एरिया, लाइक मोर देन 90% जो एरिया है हमारी स्किन का उसको ये कवर कर लेता है एंड इट कॉज वाइड स्प्रेड स्किन डिस्कलरेशन एंड स्किन शेडिंग। इसमें स्किन जो है बहुत ज़्यादा झड़ती रहती है, जिसमें जो डेड सेल्स हैं वो झड़ते रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी होता है हमारी स्किन टू स्किन। नेक्स्ट देखेंगे कॉजेस। ऑटो इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम बिकम्स ओवर एक्टिव। ये हमारे सेल्स को बहुत ही फास्टली फॉर्म कराता है, ये ग्रो कराता है। जैसे कि हमारे नॉर्मली स्लो जो सेल हैं वो ग्रो करते हैं 28 डेज में, बट ड्यू टू ऑटो इम्यून ओवर एक्टिव जो सेल्स हैं वो 3 to 5 डेज में या 3 to 4 डेज में ही वो फॉर्म होने लगते हैं या मल्टीप्लाई होने लगते हैं। दिस लीड टू थिक रेड स्कैली पैचेस ऑन द स्किन। इसकी वजह से जो रेड और थिक रेड स्केली पैचेस फॉर्म होने लगते हैं हमारी स्किन पे, जिसको हम सोरियासिस बोलते हैं। जेनेटिक फैमिली, लाइक ड्यू टू जीन्स भी हमें ये ट्रांसफर हो सकती है डिजीज, अगर हमारे पेरेंट्स में है तो सोरियासिस कैन रन इन फैमिली। इफ वन और बोथ पेरेंट्स हैव सोरियासिस द रिस्क इंक्रीज। अगर दोनों पेरेंट्स को सोरियासिस है तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि ये हमें भी स्प्रेड हो सकता है, लाइक चिल्ड्रन में भी ये ट्रांसफर हो सकता है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल या वी कैन से सोरियासिस सेल साइकिल। तो नॉर्मल जो सेल साइकिल है वो आप देख सकते हैं जो वेसल लेयर से फॉर्म हुए हैं एंड अपर साइड भी गए हैं जो कि मेच्योर सेल में फॉर्म हुए हैं एंड देन वो डेड हुए हैं और वो शेड हुए हैं। बट यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, रेड पैचेस फॉर्म हुए हैं एंड रैपिड सेल ग्रो हुए हैं, बहुत ज़्यादा सेल ग्रो हुए हैं। फिर इमेच्योर सेल अकुमुलेट हुए हैं एंड देन थिक स्केली बिल्ड हुए हैं। इन्होंने क्या किया है, थिक स्केल को फॉर्म किया है एंड देन ये शेड आउट हुए हैं। पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा वेसल लेयर से पूरा ये सेल जो है नॉर्मली फॉर्म होते हैं एंड देन यहाँ से मेच्योर होते हैं। एंड देन फिर डेड होके ये शेड आउट हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या, इन्फ्लेमेशन रेड पैचेस हुआ है, इन्फ्लेम्ड रेड पैचेस हुए हैं, उसके बाद ये रैपिड सेल ग्रो हुए हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं सेल्स एंड इमेच्योर सेल जो है अकुमुलेट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आके कलेक्ट हो गए हैं, जो जिस कंडीशन में हुए हैं वो थिक स्केली बिल्डअप हुए हैं, लाइक उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल कलेक्ट हुए जिसको हम सोरियासिस बोलेंगे। नेक्स्ट
एंड अब आते हैं सिम्टम्स पे। प्लग सोरियासिस मोस्ट कॉमन टाइप, जिसमें थिक रेड पैचेस होते हैं, सिल्वरी वाइट स्कैल्स होते हैं, ऑफन ऑन एल्बो, नी एंड स्कैल्प। सर में, घुटनों में और कोहनियों में ज़्यादातर ये होता है। गुटेट सोरियासिस स्मॉल डॉट लाइक वाटर ड्रॉप शेप्ड लेजन्स होते हैं दैट अपीयर सडनली ऑफन ऑन द ट्रंक, आर्म एंड लेग्स। इस टाइप का सोरियासिस हमारी बॉडी में लाइक ट्रंक में होगा, हमारे हाथों में होगा एंड पैरों में होगा। इनवर्स सोरियासिस स्मूथ शाइनी ब्राइट रेड लीजन्स होंगे इन द स्किन, जहाँ पे स्किन फोल्ड होगी, जैसे आर्मपिट, हमारे एक्जिला, ग्रोइन एरिया जहाँ पे हमारे थाइस का और प्राइवेट पार्ट का बीच का एरिया होता है उसे उस जगह पे, अंडर ब्रेस्ट, ओके, यूजली विदाउट सिग्निफिकेंट स्केलिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केली एरिया नहीं होगा बट थिन स्किन फॉर्म होगी जो कि इनवर्स सोरियासिस की होती है। नेक्स्ट है पॉस्टुलर सोरियासिस। पॉस्टुलर सोरियासिस नॉन इन्फेक्शियस पस फिल्ड blister surrounded by red skin often on hand and feet। आपने देखा जो इस कंडीशन में सोरियासिस का प्लग तो बनेगा, उसके ऊपर भी जो एक सेल फॉर्म होंगे, उस सेल के अंदर जो पस फॉर्म होगा उसको हम पॉस्टुलर सोरियासिस बोलते हैं। एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस अ सीवियर रेयर फॉर्म कॉजिंग फायरी रेड पीलिंग रैसेस ओवर लार्ज एरियाज ऑफ द बॉडी। हमने देखा कि 90% ये सोरियासिस बॉडी को अफेक्ट करता है, बट ये रेयर कंडीशन में होता है। मोस्ट कॉमन जो सोरियासिस है वो प्लग सोरियासिस है, ओके। एंड ये इचिंग भी करता है, बर्निंग एंड फीवर भी आता है, पूरी बॉडी अफेक्ट होती, इवन पूरे बॉडी के ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये बॉडी को वीक कर देता है। इसमें इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से गड़बड़ करके सेल्स को ग्रो कराता है। नेल सोरियासिस पिटिंग येलो रेड डिस्कलरेशन रेजेस एंड सेपरेशन ऑफ द नेल फ्रॉम द नेल बेड। आप देख सकते हैं नेल्स जो हैं वो हमारी जो मसल्स हैं वहाँ से सेपरेट होने लगते हैं और इनका कलर जो है वो येलो डिस्कलरेट करने लगता है। नाउ सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें कि फिजिकल एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिजिकली पेशेंट को हमें देखना है कि उसके लीजन्स कैसे हैं, उसमें साइज, शेप एंड लोकेशन देखना है, कॉमनली कहाँ कहाँ पे वो अपीयर हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हमें टाइप ऑफ सोरियासिस पता लगता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो मेडिकल हिस्ट्री एंड ट्रिगर, हमें देखना है, कोई डिटेल हिस्ट्री लेनी है, रिव्यू ऑफ सिम्टम्स लाइक इचिंग एंड बर्निंग। फैमिली हिस्ट्री में हमें देखना है कोई फैमिली में तो नहीं पहले अफेक्ट हुआ था जो सोरियासिस से ग्रस्त हो, और जीन्स टू जीन्स चेंज हो सकता है, इसलिए रिसेंट ट्रिगर लाइक कोई इन्फेक्शन या फिर इंजरीज तो नहीं हुई हैं जिसके लिए हमने कोई मेडिसिन ली हो, तो ये सारा हम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट में देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं, जिसमें इचिंग वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको रिड्यूस करती हैं। ये अवेलेबल होती है वेरियस स्ट्रेंथ्स में, जैसे कि क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स फॉर्म में भी। विटामिन डी जो कि हमारी जो सेल ग्रोथ है उसको रिड्यूस करती हैं और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती हैं। जो सेल ग्रोथ है उसको स्लो डाउन करती हैं। इसकी भी मेडिसिन अवेलेबल हैं। सैलिसिक एसिड हेल्प रिमूव स्कैल्प्स एंड इट कैन रिमूव सेंसिटिव स्किन ऑल्सो। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए जो सेंसिटिव स्किन है उस पर भी ये साइड इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट देखिए कोलतार। जो कोलतार है वो हमारी स्केलिंग या इन्फ्लेमेशन एंड इचिंग को रिड्यूस करता है एंड एज अ शैम्पू ये अवेलेबल होता है फॉर द स्कैल्प। एंड मॉइस्चराइज़र, बहुत टाइप के मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है इन दी मार्केट, तो आप इसको ले सकते हैं फॉर दी ड्राइनेस एंड हीलिंग। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स जो कि हमारी सेंसिटिव एरियाज में यूज़फुल होते हैं, जैसे कि फेस और जेनिटल्स।